जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका कहानियों की अनोखी दुनिया कहानीगढ़ में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित। साथियों, प्रायश्चित कहानी एक हास्यप्रद कहानी है जिसमें एक लोभी ब्राह्मण देवता का और उनकी आडंबरों का चित्रण किया गया है। कहानी की प्रमुख पात्र एक 14 वर्ष की बालिका है जिसका कोई विशेष नाम कहानी में नहीं मिलता, पर हाँ, उसकी पहचान जरूर मिलती है, रामू की बहू। अब आते हैं अपने कहानी पर। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से पहली बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। विवाह के बाद से ही सास जी ने माला लेकर पूजा पाठ में मन लगा लिया और घर की सारी जिम्मेदारी रामू की बहू पर। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। लेकिन थी तो 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता और बिल्ली घी, दूध, मक्खन, मलाई सब चट कर जाती। कबरी बिल्ली ने रामू की बहू का खाना पीना दुश्वार कर दिया था। रामू के लिए वह रबड़ी से भरी कटोरी कमरे में रखी। जैसे ही बाहर गई, कबरी ने कटोरा साफ कर दिया। रोज ऐसे ही बिल्ली रामू की बहू की असावधानी का लाभ उठाकर मजे मार जाती। उधर रामू की बहू को मिलता सास की मीठी सी डांट और पतिदेव को मिलता रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए काजू, बादाम, पिस्ता और तरह तरह के मेवे डालकर खीर बनाया और कटोरे में भरकर ऊंचे ताक पर रखकर सास को पान देने गई, और बिल्ली ने लाभ उठाकर ताक पर छलांग मारी और कटोरा गिराकर खीर साफ कर गई। रामू की बहू दौड़ी आई और देखती है बिल्ली खीर उड़ा गई। उस पर खून सवार हो गया। उसने बिल्ली की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। सुबह एक कटोरा दूध दरवाजे पर रखकर पाटा लेकर वापस आई और देखती है कबरी बिल्ली दूध पर जुटी है। उसने आव देखा न ताव, सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, एकदम उलट गई। आवाज सुनकर महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर पहुंची। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा है। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक ही तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर हत्या न उतर जाए तब तक कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई।
पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। गोल चेहरा, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, तो पंडित परम सुख जी उस लिस्ट में प्रथम स्थान मिलता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख जी ने पतरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। मुहूर्त मालूम हो तो कुछ बात बने। मिश्रानी ने कहा, यही कोई 7 बजे सुबह। पंडित परम सुख ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, और नाक सिकोड़ कर गंभीर अवस्था में बोला, हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक है रामू की माँ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन से दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, उसी के लिए आपको बुलवाया था। अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। पंडित जी बोले, किया जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दो। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया, श्रद्धा रही नहीं। सो रामू की माँ, बिल्ली की तौल भर की बिल्ली क्या बनवाओगी? क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की नहीं रही होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करा दो। आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह क्या कह रहे हो? यह तो बहुत है। पंडित परम सुख हंस पड़े। अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया क्या रामू की माँ? अब मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हुआ। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। रामू की माँ ने पूछा, पूजा का सामान कितना लगेगा? पंडित जी बोले, अरे कम से कम सामान में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल,
एक मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया का खर्चा होगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर बोला। पंडित जी बोले, फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का तो मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। और क्या होगा? रामू की माँ ने पूछा। पंडित जी बोले, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बकत का 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। रामू की माँ, यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध कराओ रामू की माँ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाऊं। 2 घंटे में लौटूंगा। तब तक सब पूजा का सामग्री प्रबंध किए रखो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई कि महरी हाँफते हुई कमरे से घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ रे? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। साथियों, बिल्ली उठकर भाग जाती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। पंडित जी का प्रपंच खत्म हो जाता है। साथियों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसे लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में। जय हिंद साथियों।